अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, तो आज हम देखेंगे कि कोई भी प्यारी सी हमने एक पोस्ट बनानी है, उसमें किसका हमने यूज़ करना है। एक तो शेप का यूज़ करना है और दूसरा जमील नूरी फ़ॉन्ट है उसका यूज़ करना है। चलें अब चलते हैं हम पिक्सल लैब में और प्यारी सी अट्रैक्टिव सी एक पोस्ट बनाते हैं। जी, तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इधर प्यारा सा कार्ड ऐड करना है। तो उसका मेथड क्या है, इधर 3 डॉट बने हुए हैं ऊपर, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो ऊपर इधर आ जाएगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, उधर जाना है। फिर तो उधर जाने के बाद इधर आपके मोबाइल पे लाइन्स बनी होंगी, उसको टच करना है। उसको टच करने के बाद इधर से कोई भी आपने गैलरी पे चले जाना है, तो मोबाइल गैलरी पे ना उधर से जाके मोबाइल गैलरी पे जाके इस तरह की एक पिक ले आनी है। तो इसको थोड़ा सा इसका साइज़ क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। ठीक है, पकड़ के थोड़ा सा साइज़ इसका देख लेना है, कितना सा करना है, उसका साइज़ इस तरह से छोटा कर लेना है। चले जी, इस तरह का मैंने कार्ड ले लिया। इसके बाद क्या करना है, अब मैंने शेप यूज़ करनी है। तो शेप यूज़ करने का मेथड आप लोगों को बताया गया था कि 3 वाले जो टूल है ना, टूल नंबर 3, उस पे आना है। उस पे आने के बाद इधर शेप्स लिखा हुआ है, उधर जाना है। ठीक हो गया, इसको टच करना है। फिर इधर से मैंने ये वाली एक शेप ले ली, इसको इधर ही आप लोगों ने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह की शेप यूज़ करूँगी मैं। इसको ओके कर देना। ओके कर देने के बाद इसका कलर चेंज करना है मैंने। तो वो कैसे करना है, इसी शेप को टच किए हुए ही टूल नंबर 3 पर रहते हुए इधर कलर का साइन बना हुआ है, इधर कलर पे जाऊँगी, इनेबल करूँगी। इनेबल करने के बाद प्लस के साइन पे जाके इधर पिकर के ज़रिए मैं कलर पिक करूँगी। इधर से ये फ्लावर का जो कलर है ना, वो रखूँगी मैं। चलें, इसको ओके कर देना। ये वाला मैंने क्या कर दिया, शेप का कलर रख लिया। फिर इसके बाद मैंने इसी की एक कॉपी लेनी है। वो किस तरह लेनी है, इधर कॉपी बना हुआ है, इसको मैं टच करूँ। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह इसका एडजस्ट कर लेना। फिर जब एडजस्ट कर लेना, इसको एडिट करना है, इसी शेप को ना जो हमने एडजस्ट की है। तो इधर एडिट का साइन बना हुआ है, इस पे आना है आपने। ठीक है, एडिट लिखा हुआ ना, इस पे आने के बाद ऊपर करेंगे तो लिखा हुआ है ओपेसिटी, ये लिखा हुआ है ना, इसकी ओपेसिटी क्या कर देनी, हमने कम कर देनी। इस तरह सारी ओपेसिटी 0 पे ले आनी है। फिर आगे जाएंगे, इधर लिखा हुआ है स्ट्रोक विड्थ, ये लिखा हुआ है ना स्ट्रोक विड्थ। इसको अब हमने क्या करना है, थोड़ी स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना। ये देखो ऊपर देखें, आपको इधर नज़र आ रही होगी ना, जो विड्थ उसकी बढ़ गई है। ये देखिए विड्थ उसकी, मतलब जो स्ट्रोक है उसका बढ़ है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा देना। फिर इसका हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो आगे जाएंगे, इधर लिखा होगा स्ट्रोक कलर, ये देखिए लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है उसका जो चेंजिंग वगैरह नीचे जाके करेंगे। ये स्ट्रोक कलर उसका क्या करना है, आप लोगों ने जो शेप का कलर रखा है वही आपने स्ट्रोक का कलर रख लेना है। जब रख लिया तो उसको क्या कर देना, ओके कर देना। ये देखें हमारा, ये देखिए शेप का कलर जो है ना, जो हमने ली थी स्ट्रोक किया था, वो ये नज़र आ रहा है। इसको कर देना आपने ओके। जब आप लोग ओके कर देंगे, इस तरह का साइन आपको मिलेगा। ये देखें इस तरह का फ्रेम सा बन जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लॉक करना है। ये वाली शेप है ना, इसको लॉक करना है। इसको लॉक करने का मेथड ये है, ऊपर ये देख डबल लेयर्स बनी हुई हैं, इसको टच करना है। तो जो आप लोग टूल यूज़ करते जाएंगे, जो चीज़ें आप पिक के अंदर अप्लाई करते जाएंगे, वो सारी आपको इधर मिलेंगी। ये देखिए अभी मैंने शेप ली थी और एक जो स्ट्रोक वाला था वो लिया था। फिर इसके बाद ये देखें आप लोगों को इधर और एडिट पे ना चीज़ें मिलेंगी। ये देखें इधर लॉक बना हुआ है और इधर आई बनी हुई है और उसको क्रॉस किया हुआ है। यानी कि अगर आपने हिडन करना हो, इसको हाइड करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो शेप है, ये वो वाली शेप है जिस पे हमने स्ट्रोक अप्लाई किया है। ये वो वाली शेप है जिस पे हमने कलर किया। तो हमने कौन सी वाली शेप को लॉक करना है, तो हमने जिस पे कलर किया ना उसको हमने कर देना है लॉक। ये वाली जो, इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक कर देंगे तो ये रेड वाला साइन हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हमने हिडन करना हो, ये देखें हम आई पे अप्लाई करूँगी तो ये देखें मेरी जो स्ट्रोक वाली थी शेप, वो क्या हो गई, हिडन हो गई। अब इसको मैंने हिडन नहीं करना,
तो इसके बाद मैंने क्या किया, जो कलर वाली शेप थी उसको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। इसके बाद फिर इसी को ही हमने टच करना है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा इस स्क्रीन पे आ जाएंगे हम। फिर हमने इसको ये वाली जो है ना स्ट्रोक वाली, इसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो वो किस तरह एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इस तरह करके, ये देखें इस तरह थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसको करने के बाद हमने इसको क्या करना है, ये टू फ्रंट है, ये जो है ना हमारी पिक के फ्रंट पे है, तो इसको हमने क्या करना है, ये देखिए इधर टू फ्रंट लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है टू बैक। ये जो शेप हमने ली है ना स्ट्रोक वाली शेप, ये हमारे जो कलर वाली शेप है ना उसके फ्रंट पे है, इसको हमने बैक पे लेके आना। तो वो किस तरह लेके आएंगे, हम इसको टच करेंगे, ये जो टू बैक लिखा हुआ है ना इसको टच करेंगे, ये देखें, तो वो फिर हमारी पिक क्या हो जाएगी, बैक, इसके बैक में चली जाएगी। कोई भी चीज़ हमने फ्रंट या बैक में करनी हो ना तो इसी तरह करते हैं। अगर फ्रंट पे लेके आनी है, मतलब इस शेप के फ्रंट में लेके आनी है, तो वो फिर हम टू फ्रंट करेंगे। अगर शेप के बैक पे लेके आनी है तो हम करेंगे टू बैक, तो फिर वो इस तरह हो जाएगी। अभी इसी तरह हमने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर। अब इस पर हमने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करना है। टेक्स्ट अप्लाई करने का तरीका क्या है, हम टूल ए पे आएंगे, ठीक हो गया, जहाँ टूल ए लिखा हुआ है उधर आएंगे, या टूल ए लिखा हुआ है ना इधर आएंगे, फिर इधर टेक्स्ट पे टच करेंगे, इधर एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद इसको डेल करेंगे, जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एक मैंने टेक्स्ट है वो कॉपी किया हो, तो इसी को हमने इधर ही अप्लाई कर देना। याद रखिएगा, कोई भी टेक्स्ट होगा ना उसके जो भी इमोजीज लगे हों या फिर स्टेरी फॉर्म, कुछ भी जो भी पोस्ट के अंदर हो ना उसको हमने डेल कर देना होता है। सिंपल हमने पोस्ट इधर एडिट करनी होती है, इसको कर देना है ओके। जब इसका ओके कर देंगे तो फिर इसको एडजस्ट कर लेना है अपने अपने पिक के हिसाब से। फिर इसके बाद इसका आप लोगों ने क्या करना है, फ़ोन चेंज करना है। माई फ़ोन पे आने के बाद आप लोगों ने कौन सा फ़ोन यूज़ करना है, जमील नूरी, ठीक हो गया। इसको आपने टच कर देना, टच कर देने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगी। मैं इसका कलर रखूँगी ब्लैक, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूँगी, बी पे जाके, बी स्टाइल पे जाके बोल्ड पे क्लिक कर दूँगी। फिर इसका थोड़ा सा ना नीचे शेडो अप्लाई करूँगी, शेडो पे जाना है, इधर शेडो लिखा हुआ है ना, ये शेडो पे जाऊँगी, इसको इनेबल कर दूँगी। इनेबल करने के बाद इसको ओपेसिटी ज़रा कम कर दूँगी, और थोड़ा सा ना ऊपर जाके ना एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे डबल डबल कर दूँगी थोड़ा सा इस तरह। तो इस तरह ये रेडी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अपना नेम लिखूँगी। तो वो क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरह इसी की एक कॉपी ले लूँगी, ये टेक्स्ट लिखा है इसी की एक कॉपी लेके अपना नेम लिखूँगी, तो डेल कर दूँगी जी। तो ये मैंने अपना नेम लिख लिया। इसको क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करूँगी। साइज़ छोटा करने के बाद अब मैं इसका क्या करूँगी, बैकग्राउंड बनाऊँगी। जो ये लिखा हुआ है ना टी और बैकग्राउंड बना हुआ, टेक्स्ट बैकग्राउंड, मतलब टेक्स्ट का क्या करूँगी, पीछे बैकग्राउंड बनाऊँगी। इसका मैं प्लस के साइन पे जाके ना पिक में से ही कलर लूँगी, ये मैं लूँगी कलर पर्पल जी। तो ये मैंने कलर पिक कर लिया, इसको मैंने क्या कर देना, ओके। ओके कर देने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी, इधर से जाके ना ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इसको ये देखें, थोड़ी सी ना इसके क्या करूँगी, ऊपर जाना है, लेफ़्ट पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाऊँगी और राइट पैडिंग इस तरह थोड़ी सी बढ़ा दूँगी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, नीचे ये देखें रेडियस बना हुआ है, नीचे जाएंगे ना, ये देखें रेडियस, इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर देना, बढ़ा देना, ताकि उसकी गुलाई में शेप बन जाए इस तरह। इसको कर देना है अब ओके। ओके कर देने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी, इसका कलर कर दूँगी मैं चेंज। चलो जी, ये इधर अब मैंने एडजस्ट कर दिया। और आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों का टेक्स्ट है ना, इसकी जो ये स्पेसिंग वगैरह की जो है ना उसको भी एडजस्ट करना है। ये स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग है, और फिर अलाइन है। अलाइन करके इधर दरमियान वाला जो ऑप्शन है वो ज़रूर किया करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला, इसको आपने क्लिक किया करना है, ठीक है। इसके बाद जो स्पेसिंग है, थोड़ी सी वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग है, इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है अगर ज़्यादा लगे।
अगर तो आप लोगों को लाइंस में स्पेसिंग कम लगे तो इसी तरह लाइन स्पेसिंग पे आना है, थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर दें ताकि आपकी जो पोस्ट है वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। तो इसी तरह आपने प्यारी सी एक पोस्ट बना के सेंड करनी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।